हेलो। हाँ भी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। कौन सी क्लास आज अपनी परसेंटेज की फोर्थ क्लास है। अब तक हम परसेंटेज की 3 क्लास कर चुके हैं। पहली क्लास के अंदर हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे और कुछ हरियाणा के पी वाई क्यूज किए थे। फिर अगली क्लास से हमने क्या कॉन्सेप्ट के साथ साथ एसएससी सीजीएल के पी वाई क्यूज भी सोल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। अपनी 11 बजे क्लास होती है ये टेलीग्राम का हैंडल दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एक और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है एक। ठीक है, अगर कोई भी क्यूरी हो तो वहाँ पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास में ना सारे पहले 2 क्वेश्चन तो बता देता हूँ कि अपने हैं सीजीएल 20 के क्वेश्चन, 2020 के एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। और उससे आगे जो क्वेश्चन होंगे वो 2021 के और 2022 के सारे के सारे पी वाई क्यू एज इट इज उठा के दिए हुए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज का पहला क्वेश्चन अपना, रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ साल्ट इनेबल ए पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर 2272 RS। द रिडक्शन प्राइस ऑफ साल्ट पर केजी इज। किसने बोला? प्राइस है ना साल्ट का वो कम हो रहा है, कितना? 15% कम हो रहा है। तो पर्सन है ना 272 रुपए में 2 किलो ज्यादा साल्ट खरीद पा रहा है। पहले जितना खरीद रहा था 272 रुपए का पहले कुछ साल्ट खरीद रहा था, अब 272 में ही 2 किलो ज्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि साल्ट में पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से कितना रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहले 15%, 15% का मतलब 15/100 कितना आएगा? 3/20 आएगा। मतलब 3 कम हो रहा है, किस पे? 20 पे कम हो रहा है। मतलब प्राइस पहले अगर 20 था तो अब कितना हो गया? 17 हो गया। तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? पहले कंजम्पशन 17 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यही होगा ना। तो 3 यूनिट बढ़ रहा है। 3 यूनिट का मतलब कितना दिया? 2 किलो दिया हुआ है। अगर 3 यूनिट का मतलब मेरा 2 केजी है तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ केजी। यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो 20 यूनिट का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे तो कितना आएगा? 20 इंटू 2/3 मतलब 40/3। यही आएगा। 40/3 केजी का प्राइस कितना दिया हुआ है? 272। अब 40/3 केजी वो पहले खरीद रहा था तो प्राइस कितना था? 272। 1 किलो का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3। 3 को मल्टीप्लाई में, 40 को डिवाइड में भेज देंगे। यही आएगा। कर लो डिवाइड अब। 4 से काटोगे क्या हो गया भाई? 4 से काटोगे, ये क्या दिक्कत है? अब 4 से काटोगे तो कितने बजाएगा? कितने बजाएगा? 4 5 4 6 चौका 24, 3 बचेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना आएगा? ऑलमोस्ट 6.8 गुणा 3, ये कितना आ जाएगा? 24.6%, या मतलब सॉरी पर केजी के हिसाब से मतलब 24.6 रुपये किलो साल्ट का प्राइस था पहले, है क्या? 24.6, 24.6 नहीं है इसमें। एक सेकंड, 18 सॉरी 20.4, 20.40 आएगा है इसमें। हाँ ये रहा पहला ऑप्शन है। आगे देखते हैं। अब क्या बोला? इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वॉज नोटिस दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल वॉज इंक्रीज बाय 25%। जो प्राइस है ना वो 25% इंक्रीज हो रहा है। एंड द लेबर कॉस्ट हैज गोन, 30% लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। एंड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 38% बढ़ रही है। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल रिड्यूस्ड टू कीप द कॉस्ट सेम एज बिफोर द इंक्रीज। इसने क्या बोला? जो रॉ मटेरियल है ना उसकी कॉस्ट बढ़ रही है तो हम कितना रॉ मटेरियल कम यूज करें कि अपनी प्राइस है ना वो सेम रहे जितनी पहली थी। ठीक है, 20% कितने का? 25% का इंक्रीज हो रहा था ना रॉ मटेरियल में। कितने का हो रहा था? 25% का। 25% का मतलब 1/4। अगर पहले 40 था तो अब कितना होगा? 50 होगा। मतलब पहले 4 था तो अब 5 होगा। 40 से 50 मान लेता हूँ। ठीक है, लेबर कॉस्ट कितनी बढ़ी है मेरी? लेबर कॉस्ट बढ़ी मेरी 30%। किसका 30%? ये भी 40 से 50 मान लेता हूँ। 40 का 30% कितना होगा? 8 2 1 0 से 1 0 कितना आएगा? 12। मतलब कितनी हो गया? 52 हो गया। अब कितना हो गया? 52।
अब 50 का 38% निकालना है, 50 का 38% निकाल लो, काट दो 2 से, कितना आएगा? वन, डायरेक्ट निकाल लेना, 138%, 69 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50, काट दो, क्या आएगा? 69 आ गया। कितने का डिफरेंस आया? 17 का डिफरेंस आया ना। मतलब पहले 52 थी, अब कितनी होगी? 17, 17 और बढ़ के कितनी होगी? मुझे कितनी कम करनी है? 17 कम करनी है ना। किस पे करनी है? 69 पे 17 कम करनी है। कर दो मल्टीप्लाई 100 से, कितना आएगा? 17 51, 17 चौके 7 चौके 28, 2, 7 कम 7 और 2, एक सेकंड, 7 चौके 28, 7 कम तो 9, 69 ही आएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 समथिंग आएगा, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेना, सिंपल सा है। करते हैं आगे। अब क्या बोल रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन, ये है अपने एसएससी सीजीएल 2021 के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 2021 के एसएससी सीजीएल के पीवाई क्यूज हैं ये सारे के सारे। करते हैं। अब क्या बोला था? प्राइस ऑफ पेट्रोल shot up to 5%. Before the hike, the price was 82. पहले प्राइस था 82. Aman travels 3045 every month and his car gives a mileage of 15 km per liter. What is the increase in monthly expenditure of the man's travel due to hike in petrol? ठीक है, अगर 5% का हाइक कर दिया जाए पेट्रोल पे तो कितना होगा? 82 के ऊपर 5% हाइक कर रहे हैं ना, निकाल लेते हैं। 82 का 5% निकालना है, कितना होता है? 5% का मतलब भी होता है 20, कितना होता है? 1/20, 1/20, 2 से काटोगे कितना आएगा? 41, मतलब कितना आया? 4.1 का हाइक आ गया पेट्रोल की प्राइस के ऊपर। पहले कितना लीटर पेट्रोल यूज कर रहा था? 3045 किलोमीटर जा रहा था, माइलेज कितना की दे रहा था? 15 किलो। कर दो डिवाइड, यही था, कितना आएगा? 203, 203 लीटर यूज कर रहा था पहले। अब 203 लीटर के हिसाब से कितने का? 4 का हाइक है ना, 4.1 का। तो 203 लीटर और 1 लीटर पे इतने का आया 4.1 का, तो 203 पे कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, पॉइंट हटा के, कितना आएगा? ये आएगा लास्ट में कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना। 0.3, 0.3, अच्छा किसी में नहीं है तो अप्रोक्स में दिए हुए निकाल लेते हैं। 203 मल्टीप्लाई बाय 41, ठीक है, कितना आएगा? 30, ये मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा? 12 और 8, या 3 2 और 3 8, 832.3, 832.3 मतलब ए हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है भाई। अब क्या बोल रहा है? 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22% ऑफ ए नंबर बी, यही बोला गया है। ठीक है, यहां से अगर रेशियो निकालू ए बाय बी की तो कितना आएगा? 22/100 गुणा में 5/11, 11 से काट दिया 2, ये 10, 1/10 आया। मतलब ये मेरे ए, बी और क्या सी भी दिया हुआ है। ए अगर मेरा 1 है तो बी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बोल रहा है बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर। बी कितना है? 2.5% ऑफ ए नंबर सी। बी की वैल्यू 10 है तो कितना हो जाएगा? 30/10 गुणा 100 ऑफ सी। इसे काटोगे 4, 40, 40 को साइड भेजोगे 400। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 400। इफ द वैल्यू ऑफ सी इज 5500, अब सी की वैल्यू 5500 दी हुई है तो 400 का मतलब कितना दिया हुआ है? 5500, तो एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 55/4, यही हो जाएगा। ये आएगा 4.8। एक यूनिट का मतलब 4.8 है। अब पूछा क्या है? द सम ऑफ 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए, 1 का 80% कितना आएगा? 0.8 आएगा। प्लस में 40% ऑफ 10, 40% ऑफ 10 कितना आएगा? 4 आएगा। एक सेकंड भाई, आ गया है। इसको इतना ही रखते हैं, 55.55/4 ही एक बार के लिए। ठीक है, ये कितना आया? 4.8 आ गया मेरे पास। इसी की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.8 से, किसको? 55/4 को। अब 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितना? 1.2। कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? ऑलमोस्ट 66, 60 प्लस आएगा।
बाकी तो ज़्यादा का डिफरेंस है तो 66 ही आना चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, इस क्वेश्चन को ना दो तरीकों से करेंगे, दो तरीकों से करेंगे, दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे। A person salary was decreased by 50% and increased by 50%, then increased by 100%। मान लो किसी की सैलरी 100 है, वो डिक्रीज होगी 50%, मतलब 50 रहेगी। 50% इंक्रीज होगी, इसका 50% कितना आएगा, बटे दो 25, 75 होगी। अब 75 का क्या, 100% इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रही है 100% का इंक्रीज, मतलब 150 होगी। अब 100 से 150 होगी सैलरी, मतलब 50% का क्या आया, गेन आया, हाइक हुआ है 50%, मतलब गेन कितना आया, ये आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को एक तरीके से और भी कर सकते हैं, परसेंटेज को ये अलग अलग ले, 50% डिक्रीज हुई है मतलब 2 से कोई सैलरी 1 हुई है। अब क्या बोला, इंक्रीज हुई है 50%, तो मतलब क्या हुआ, 2 से 3 हुई है सैलरी, 50% इंक्रीज। अब इंक्रीज हुई है 100%, 100% का मतलब हुआ 1 से 2 हुई है। अब करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 गुणा 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 1 4 ही आया। यहाँ कितना आया, 3 दूनी 6, 4 से 6 मतलब 2:3। कोई सैलरी 2 से 3 होगी तो कितना रेज आएगा, 50% का रेज आएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। ये रेशियो वाला मेथड हो गया, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है, देसी हिसाब से ही बोल सकते हो, ठीक है, देसी हिसाब से ही बोल सकते हैं। ये रेशियो वाला मेथड हो गया, प्रॉपर मेथड। आगे देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, इन फैक्ट्री 400 एम्प्लॉय है एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द फीमेल एम्प्लॉय। अच्छा, कुछ मेल एम्प्लॉय हैं, कुछ फीमेल एम्प्लॉय हैं, ये अपने मेल हो गए, ये अपनी फीमेल हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इनकी रेशियो दी हुई है 5:3, तो टोटल कितने हो गए, 8 यूनिट। 8 यूनिट का मतलब अगर 400 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 से 105, तो मतलब ये कितने आ गए, 250 यूनिट। ये कितने आ गए, 150 यूनिट। अब बोल रहा है कि 87.5% एम्प्लॉय ना रेगुलर है, कितने का है, 400 का है ना, 400 का है 87.5%। फाइंड हटाओगे 0, परसेंटेज हटाओगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यही होगा। 2 से काटोगे 2, ये आएगा 5, यही आएगा, ठीक है। तो 5 से काटते हैं, अब कितना आएगा, 150, 150 आ गया, 150 नहीं, 350 तो होना चाहिए ना, 400 का ये तो 350 आएगा, तो कितना आएगा, 5 से काटोगे 175 आएगा, 175। कितना है, 350 एम्प्लॉय, मतलब मेरे 350 एम्प्लॉय अगर रेगुलर है, ठीक है। अब बोल रहा है 92 ऑफ द मेल एम्प्लॉय आर रेगुलर, मतलब इसका 92% ना, 250 का 92%। 10 से 10 काटोगे, 5 से काटोगे 2 और 5, इसको भी 2 से काट देते हैं, कितना आएगा, 4 और 6, 46 गुणा 5, मतलब कितना आया, 230, यही आ गया। 230 एम्प्लॉय रेगुलर है, मेल्स है। अगर इसमें से मेल्स रेगुलर में माइनस कर दो तो 120 बचेगा, मतलब मेरी 120 फीमेल्स क्या है, रेगुलर है। ये कितने परसेंट रेगुलर है, 120 है टोटल, 150 टोटल है अपनी, ये रेगुलर वाली, ये टोटल वाली, मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से 10 काट दो, 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे 40, तो कितना आएगा, 80% मेरी फीमेल्स क्या है, रेगुलर है। ए ऑप्शन हो जाएगा मेरा, 80% में फीमेल क्या है मेरी, रेगुलर एम्प्लॉय होगी। अब देखो क्या कह रहा है, ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20.1% and the expenditure is increased by 20%, by what percent does his income saving increase or decrease। मान लो अगर इनकम है अपनी वो 100 है, ये मेरी इनकम है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मेरी सेविंग है। अगर स्पेंड कर रहे एक्सपेंडिचर 65 है तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब बोला उसने इनकम इंक्रीज हो रही है 20.1%, मतलब कितनी हो रही है, 121 हो रही है इनकम। ये मेरी न्यू है, ये मेरी ओल्ड है। एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब इसका 20% इंक्रीज करना है ना, इसका 20% कितना हो जाएगा, 13 आएगा। कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, निकाल के देख लो, 65 इंटू 20/100,
काट दो, 2 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 13, 13 आ गया, ये आ गया 78। अब इसको माइनस करोगे, सेविंग आनी चाहिए। सेविंग कितनी आई मेरी, ये 0.1 है, ये सेविंग कितनी आई मेरी 42.1। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 7.1। मेरी सेविंग क्या होगी, हाइक आ गया इतना मेरा सेविंग। 7.1 का है ना, कितनी थी पहले 35 थी, कितने परसेंट का हुआ, इंक्रीज हुआ है ना। तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। 7 5 35 होता है, 5 से काटोगे 20, मतलब 20 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। पूरी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है। अब देखो, ये भैया एसएससी के ना थोड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर वो क्या करता है, मैंसुरेशन और परसेंटेज को मिक्स कर देता है, और मैंसुरेशन और रेशियो को भी मिक्स करता है। वो क्वेश्चन है ना आजकल कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 1/2/5। मतलब जो रेशियो पहले 5 थी अब वो 7 होगी, बेस की वैल्यू रेशियो 5/7 मान लेते हैं, मतलब पहले 5 था तो अब 7 हो गया। ये है ना इसका मतलब, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज सो दैट द एरिया इंक्रीज बाय 60%। मतलब एरिया कितना इंक्रीज होना चाहिए 60%। अगर हाइट पहले x थी तो अब y होगी, ये होना चाहिए। तो एरिया कितना हो जाना चाहिए, 5 से 8 हो जाना चाहिए। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। मतलब जो एरिया पहले 5 था, अब वो 3 बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया। कर लेते हैं, 5x/7y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5/8। ये होता क्या है, 1/2 और 1/2 एरिया, ये होता है ना हाफ बेस इंटू हाइट। 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो ही रहा है, ये होना चाहिए। तो x रेशियो y कितना गया, यहाँ 5 से 5 भी कैंसिल हो रहा है, कितना आया 7/8। मतलब पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 8। कितना बढ़ना चाहिए, 1 बढ़ना चाहिए, कितने पे 7 पे। कर दो मल्टीप्लाई 100 से, कितना आएगा, काटोगे 7 से, 7 एक कम 7, 4.29%। कितना आएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। पॉइंट में सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही 14 आ रहा था अपना, ए ऑप्शन हो जाता सीधा ही। अब देखो, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%। एज ए रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर 360। ठीक है भाई, अगर पहले प्राइस 4 था तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। 20% है ना, 20/100 कितना आएगा, 1/, कितना आएगा 5, 1/5। अब कितना हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 4 था। ये अपना ओल्ड है, ठीक है। तो कंजम्पशन कितनी हो जानी चाहिए, पहले 4 थी तो अब 5 हो गई। अगर ज्यादा खरीद पा रहा है, 1 यूनिट ज्यादा खरीद पा रहा है ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 kg है। तो क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। एक पहले 10 यूनिट खरीद पा रहा था 360 रुपए में, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछी हमें, तो पर केजी की बतानी है। तो 360/10 काट दो, कितना आएगा, 36 रुपए किलो आएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20%। एज ए रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर 360। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ देम ऑफ द आइटम। अगर पहले 5 था तो अब कितना हो रहा है, 4, कम हो रहा है ना 20%, तो 5 से 4 आ रहा है। कंजम्पशन बढ़ेगी तभी तो बराबर रहेगा। कंजम्पशन क्या होती है, इसका उल्टा होता है, 4 से 5 हो रही है, मतलब 1 यूनिट कंजम्पशन बढ़ रही है। और यहाँ कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 2 किलो। 1 यूनिट का मतलब अगर 2 किलो है तो पहले 5 यूनिट यूज करता था ना, पहले 5 यूनिट, 5 यूनिट ले पा रहा था, 5 यूनिट खर्च कर पा, मतलब 5 यूनिट सामान ले रहा था। तो कितना हो रहा है, 10 किलो सामान ले रहा था। 10 किलो कितने में ले रहा था, 360 में। 1 किलो कितने में लेगा, 360/10, मतलब 36। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा छोटा सा और बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ए पॉजिटिव नंबर के फिर मल्टीप्लाई बाय 30% ऑफ इट्स, के की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसके साथ, 30% खुद के साथ।
ठीक है, तो क्या आता है मेरा 170% ऑफ के आ रहा है, 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, एक के से एक के कैंसिल हो रहा है, तो कितना बचता है? 30 के इज इक्वल टू 170/30, यही बचना चाहिए। अच्छा, 170% हाइक हो रहा है तो 270 हो जाएगा ना, 170% बढ़ रहा है, 270 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दी, 3 से काटोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो के की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 9 आ गई। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरा। आगे देखते हैं। इलेक्शन, वोट वाले क्वेश्चन आ गए अब मेरे। एन इलेक्शन टू कैंडिडेट, ये अपने दो कैंडिडेट है, ये मान लिया मैंने राम और ये मान लिया मैंने श्याम। ठीक है, ये दो कैंडिडेट है। 5% of the registered voter didn't cast their votes. 10% of votes were found to be either invalid or of nota. Find the winning candidate and won by the election. अच्छा, अब बोल रहे हैं the winning candidate received 60% in his fare and won the election by this vote. ठीक है, अगर टोटल 100 वोट थे तो 5% वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए ना, मतलब वोट दिए ही नहीं 5% ने, तो कितने दे दिए? 95 ने दिए। अब 95 में से भी क्या हो रहा है? 95 में से 10% इनवैलिड हो रहे हैं, तो कितना होता है? 9.5 इनवैलिड हो गए, तो पीछे कितना बच गया? कितना बच गया? 85.5। अब इसमें से एक को 60% मिल रहे हैं, एक को 40% मिल रहे हैं, तो 20% का गैप है, उतने से जीत रहा है। 20% का मतलब मुझे कितना दिया हुआ है? इसका 20%, 85.5 के 20% का मतलब मुझे कितना दिया हुआ? 17271। ठीक है, तो 1% का मतलब कितना आएगा? यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 85.5 पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय, जब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से इसको काटोगे 2 पे जाएगा, 2 से इससे काटो 50 पे जाएगा, यही जाएगा। अब इसको अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 10 बचेगा, 5 से काटोगे कितना आएगा? 1, 3 बचेगा 7, 5 ये आएगा। ये कितना आया? 1000 आया। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा? 101, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। ठीक है, तो कितना आया मेरा? 101,000। ये है मेरा ऑप्शन, कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। इसने क्या बोला था? इसने बोला था टोटल वोट तो 100 मान लिए मैंने, उसमें से 5% वोट, 5% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, ये तो कैंसिल ही हो गए, आए ही नहीं वोट देने। अब 95% में से 10% लोगों का वोट क्या होगा? इनवैलिड हो गया, 10% माइनस कर देते, कितना बचेगा? 85.5 बचेगा। उस 85.5% का 60% और 40% डिवाइड कर दिया, जीतने वाले को 60 मिलता है, हारने वाले को 40, 20% का मतलब मुझे दिया हुआ था, यही दिया हुआ था। यहाँ 165 आएगा। 3 5 से काटोगे, 1 3 नहीं, 175 ही आएगा। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन करके। अब क्या हो रहा है? मैंने क्या किया, 1% का मतलब निकाल लिया इसके अकॉर्डिंग, उससे 1% की वैल्यू आ गई, तो 100% की निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्या कह रहा है? रेशियो परसेंटेज का मिक्सर क्वेश्चन। ये क्या है? रेशियो प्लस परसेंटेज का मिक्स क्वेश्चन है। ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी। ए क्या कर रहा है? 30% इन्वेस्ट कर रहा है बी से ज्यादा। अगर बी 10 कर रहा है तो ए कितना करेगा? 13 करेगा, यही बोला। अब क्या बोल रहा? बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी, इसका 40% लेस देन सी, तो मतलब 60% इन्वेस्ट कर रहा है। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5, यही होता है ना, 60/100। एक जीरो से एक जीरो क्या बटेगा? 3/5, यही होता है। ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से, इसकी 10 से, करोगे कितना आएगा? 39, 30 और 50, यही आएगा। द एवरेज ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑल ऑफ देम टुगेदर इज। अब देखो सी की वैल्यू दी है उसने 8000, 50 यूनिट का मतलब कितना दिया हुआ है? 8000। एक यूनिट का कितना हो जाएगा? 8000 डिवाइडेड बाय 50, एक जीरो से एक जीरो काटोगे कितना आएगा?
160 आएगा। कितना आया, पहले था 8,000, डिवाइड कर दिया 50 से, एक जीरो, 8 को करोगे एक बचेगा 30, 6 और जीरो, 160। एक यूनिट का मतलब अगर 160 है तो तीनों को कितना एवरेज पूछिए, अब तीनों की एवरेज कितनी आएगी, 39 प्लस 30 प्लस 50 डिवाइडेड बटे 30, कितनी आएगी 39 और 30, 69 प्लस 59 कितना आएगा 119, डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 160, यही आएगा ना। 3 से घट रहा है कौन सा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। हम्म, काम कर लेते हैं, आसान बना लेते हैं। यूनियन डिजिट इसमें 7 है, 7 है, 5 है और 3 है। मतलब दो ऑप्शन अगर ये होता है तो नेग्लेक्ट हो सकते हैं अपने, करके देखो। लास्ट में जीरो है, छोड़ दो एक बार जीरो को। 9 इंटू 6 कितना आएगा, 4 आना चाहिए, और 3 से डिवाइड हो रहा है, करके देख लेते हैं भाई पूरा पूरा ही। तो यूनिट डिजिट से तो नहीं हो रहा है ये। 119 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 9 6 4, जीरो, 9 1 और जीरो, 1940 बटे 3 आया। 1940 बटे 3 मतलब 8 2 6 3 4 7, 6347 आएगा। कितना आएगा, 6300 है मेरा ऑप्शन ए, हो जाएगा मेरा ये वाला। अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं, इफ ए इज 120% ऑफ बी एंड बी इज 65% ऑफ सी, इफ सम ऑफ ए बी सी का तीनों का सम दिया है, ठीक है भाई। 120% का मतलब क्या होता है, एक जीरो से एक जीरो काटोगे, 120/100, 6/5 आएगा। अगर ए की वैल्यू 6 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब बोला है बी की वैल्यू है ना 65% है, किसका, सी का, तो 65%/100 कितना आएगा, 13/20। अगर बी की वैल्यू 30 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। कर दो, इसकी किससे, 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी किससे, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना आएगा, 5 6 30 आएगा। और ये कितना आएगा, ये आएगा 65, ये कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा। अब तीनों की वैल्यू दी है, 30 प्लस 65 प्लस कितना, 100, मतलब 100, 6 आया था ये। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी, 13 से। हाँ इसकी, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई 6 की 13 से करनी थी ना, तो यहाँ पे क्या आता, 78 आता। 78 प्लस 65 प्लस 100 कितना आएगा, 243। अगर 243 की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, 121.5 दी हुई है, एक की कितनी हो जाएगी, 243। इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, इसको काटो, इससे कितना आएगा, 5 आएगा। तो आया 1/2, मतलब एक यूनिट की वैल्यू अगर 1/2 है। अब मुझे क्या चाहिए, सी माइनस 2b प्लस ए। सी की वैल्यू कितनी है, 100, माइनस में 2b, 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130, और प्लस में ए की वैल्यू 78, कितना आएगा, 178 माइनस 30, मतलब कितना बचेगा, 48। 48 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर दो मल्टीप्लाई 1/2 से, एक यूनिट की वैल्यू 1/2 है, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ये हो जाएगा मेरा। अब क्या बोला, अब बोल रहा है द नंबर ए बी आर 0 and 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन सी। मतलब एक मेरा ए है, एक मेरा बी है, एक मेरा सी है। अब क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू 0%, मतलब जो सी की वैल्यू है वही ए की वैल्यू होगी, 100 मान लेता हूँ। अब बी की वैल्यू क्या है, 50% ज्यादा, मतलब 150 है। ए और बी की रेशियो बतानी है, तो 100:150 आ जाएगा ये तो, मतलब 2:3 ए हो जाएगा ये तो मेरा। अब देखते हैं, अब क्या बोल रहे हैं, A reduction of 20% in the price of banana. A reduction of 20% of the price of banana enables a customer to buy 6 more bananas for 80. What is the reduction price of bananas per dozen? ठीक है भाई, रिडक्शन हो रहा है 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब अगर पहले 5 था तो अब 4 हो गया, यही है ना प्राइस। तो कंजम्पशन कितनी थी, मतलब 4 थी तो 5 हो जाएगी ना, तभी तो बराबर रहेगा। तो 4 से 5 मतलब
एक यूनिट का मतलब कितना, 6 बनाना दिया हुआ है, तो कितना, पहले कितने बनाना यूज कर रहा था, 30। 6 गुना 5, पहले 5 यूज कर रहा था, 5 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब 6, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 30। 30 बनाना जो मतलब कितना होता है, 2.5 डजन। अगर 2.5 डजन की वैल्यू अगर 80 है, मतलब 2.5 दर्जन 80 रुपए के आते हैं, तो 1 दर्जन कितना आएगा, 25 गुणा 10, 2.5 यहाँ ले आया पॉइंट हटाने के लिए, वहां कर दो 5 से 2, और 5 इसको काटोगे 16, 16 दूनी 32 रुपए। 32 रुपए दर्जन है बनाना जब अपने। आगे देखते हैं, इसमें ए बी सी डी 4 बंदों की रेसिपी है, ए बी सी और डी। ए इज 25% मोर देन बी। 25% का मतलब 1/4। अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब क्या बोला, एंड बी इज 40% लेस देन सी, मतलब 60% है, 40% कम। इसका मतलब 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। 3/5 इनको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से करोगे इसकी मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से करोगे। ऐसे ही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से। इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से करोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरा 15, ये कितना आएगा मेरा 20, और ये कितना आएगा मेरा, तीनों को इकट्ठी कर लेंगे। ठीक है, अब क्या बोला, सी इज 20% मोर देन डी। अगर मेरा ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको भी तो बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6 से। इसकी किससे करोगे, 5 से। इसकी किससे करनी पड़ेगी, 6 से करनी पड़ेगी ना। मतलब इसकी मल्टीप्लाई अगर 6 से करनी पड़ेगी, इस नंबर की मल्टीप्लाई भी 6 से। प्रॉपर मेथड बता देता हूँ एक, देखो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये कितना होना चाहिए मेरा, 5। ये मेरा था 4, ये था मेरा 3। अगर 4 रेशियो एक साथ बराबर करनी हो तो कैसे करेंगे, तो भाई, हाँ देखो, मुझे सबसे पहले तो ये दो बराबर करनी थी ना। अगर इसे मुझे कितना बनाना है, 12 बनाना है, तो इस पूरे के पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो नीचे की तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ। मतलब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, पूरे की 3 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये भी 3 से कर रहे हैं ना। इसकी किससे कर रहे हैं, 4 से। इसकी किससे करनी पड़ेगी, 4 से करनी पड़ेगी। अगर इसकी भी 4 से कर रहे हैं तो इसकी भी 4 से करनी पड़ेगी। होगी 3 रेशियो बराबर। अब देखो, इस पूरे के पूरे नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 6 से करना है, इसको भी 6 से करना है। अब इसको किससे करना है, 5 से करना है। इसको किससे करना है, 5 से करना है। इसको 4 से करना था तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। अब कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आएगा, 90, 73, 120, और आ गया 100। अब बोला ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी। ए की वैल्यू डी से कितनी कम है, ये 90 है, ये 100 है, तो कितनी कम है, 10 कम है ना। किससे, डी से। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कितना आएगा, 10% कम है। मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई। अब देखो, ये सेम क्वेश्चन है ना, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, मतलब अभी अभी हमने एक और भी किया था। ये भी दो तरीके किए थे हमने, दो तरीके थे ना। ए पर्सन वॉज डिक्रीज बाय 50%, सैलरी एक आदमी की वो 50% कम हो रही है, 50% बढ़ रही है। तो कितना चेंज आएगा, पहले सैलरी 100 थी तो अब कितनी होगी, 50 होगी। अब 50 का 50% बढ़ रहा है तो कितना होगा, 70% हुआ ना। ठीक है, यहाँ से तो हाई आ रहा है, लेकिन ओवरऑल कितना हुआ, डिक्रीज हुई है ना, कितनी, 25 रुपए डिक्रीज हुई, 100 पे मतलब 25%। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा। लेकिन बाकी एक तरीका और भी बताया था रेशियो वाला, वो क्या था, 50% कम हो रही है मतलब 2 से सैलरी 1 हो रही है। और फिर क्या हो रही है, 50% बढ़ रही है सैलरी, मतलब 2 से 3 हो रही है। तो कितना था, पहले 4 था अब 3 हो गया। मतलब कितना, एक कम हुई है किस पे, 4 पे। मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा, 25%। ये हो जाएगा मेरा। ये देखते हैं, अनिता अंकिता वेट 20% लेस देन हर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड मदर वेट्स
26% less than grandmother's husband, whose weight is 81. If Ankita's brother is 8% heavier, then what is the weight of, अच्छा इसके भाई का वेट बताना है। सबसे पहले अनिता का वेट कितना है? 20% कम है ना। ये मेरी अनिता है, ये अनिता की ग्रैंड मदर मान ली मैंने, और ये ग्रैंड मदर का हस्बैंड बोल दिया, और ये अनिता का ब्रदर बोल दिया। अब 20% लेस है ना किससे? ग्रैंड मदर से। अगर ग्रैंड मदर का वेट 5 है तो इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका वेट मुझे पता ही है 80 है। इसका वेट क्या है? 4 यूनिट प्लस में 8 kg, यही है ना। अनीता की वेट की वैल्यू 4 यूनिट है, तो उससे 8 ज्यादा है उसके भाई का वेट। अब एक चीज बोली थी बीच में, द ग्रैंड मदर्स वेट इज 26 लेस देन द वेट ऑफ हर हस्बैंड। जो 5 यूनिट है ना, इसमें अगर 26 किलो में जोड़ दूं, 81 आना चाहिए। 26 को उस साइड अगर भेजूंगा तो कितना आएगा? 55 आएगा। 5 यूनिट का मतलब अगर 55 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 11। मुझे चाहिए क्या? 4 यूनिट प्लस 8 मतलब कितना आया? 44 प्लस 8 कितना आएगा? 52 किलो आया। उसके भाई का वेट कितना आएगा? 52 kg। मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखता हूँ क्या बोल रहा है। रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ व्हीट enables a housewife to buy 6 kg more of amount this the reduction price of wheat per kg। अब है ना, रिडक्शन हो रहा है वेट के उसके अंदर, प्राइस के अंदर। 15 किलो, 15 किलो का मतलब क्या होता है? 17/20। अगर पहले 20 था तो अब कितना हो रहा है? 17। कंजप्शन कितनी हो जाएगी अब? 17 से कितनी हो जाएगी? 20। 3 यूनिट कंजप्शन बढ़ी है, तब 6 किलो कंजप्शन बढ़ी है। 1 यूनिट का मतलब कितना आया? 2 किलो आ गया। अब किसने बोला है द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी? रिड्यूस्ड बताना है, रिड्यूस्ड का मतलब 17। 17 के हिसाब से बताना है ना। तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी अब? 40 हो जाएगी ना 17 के हिसाब से तो अपनी कंजम्पशन। तो 40 यूनिट का प्राइस कितना है मेरे पास? 2720। एक का मतलब डिवाइडेड बाय 40, एक जीरो से एक जीरो काटो, कितना आ जाएगा? 6। 68 हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा मेरा। अब क्या बोल रहे हैं आगे? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। द प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीज सक्सेसफुली बाय 10%, 5% एंड 15%। द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्कूटर। इनको करने का ना 3 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। एक होता है रेशियो वाला मेथड। क्या होता है रेशियो वाला मेथड? 10% बढ़ा है मतलब 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। 5% बढ़ा है, 5% का मतलब होता है 20 से कितना हो गया मेरा? 21 हो गया। 15% बढ़ा है, 15% का मतलब क्या हो गया मेरा? 20 से 23 हो गया। अब कर लो। 20 गुणा 20 400, 400 गुणा 10 4000। कितना आया? 4000। ये कितना आया? 23 और 21 की गुणा करो। 23 और 21 कितना आएगा? 3 2 6 4। कितना आया? 3 8 और 4। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 11 से, कितना आएगा? 3। 8 और 3 11 1। 8 और 4 12 और 1 13 1। 4 और 1 कितना आया? 5313। या कितना हाइक आया? 1313 आया। किस पे आया? 4000 पे आया। मल्टीप्लाई बाय 100। दो जीरो से दो जीरो काट दो। 1313 कितना आएगा? 40। कितना क्या आया मेरा? परसेंटेज हाइक आ गया उसके अंदर। अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ ऑप्शन तो डिवाइड करके देख लेना। फ्रैक्शन में आएगा ऑलमोस्ट 32 सही 33/40। एक तो मेरा ये तरीका था। एक तरीका और होता है मेरा, मान लो प्राइस मैंने एक्स बोल दिया या 100 बोल दिया मैंने। 100 में हाइक हुआ है 10 का, फिर हाइक हुआ 5 का 105/100, फिर हाइक हुआ 15 का 115/100। दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब कर लो सोल्व। 11 गुणा 105/10 गुणा में 115/10। इसको सोल्व करोगे, उसके डिवाइड में 100 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आ जाएगी मेरी परसेंटेज। मतलब डायरेक्ट इसको ही सोल्व कर लेना, वही मेरी परसेंटेज आएगी। सेम काम ही यहाँ करना था हमें। 10 से 11
इसका मतलब क्या हो रहा है, ये था मेरा 10 से 11, ये था मेरा 20 से 21, ये था मेरा 20 से 23। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, मैं प्रेफर करूंगा कि इसी मेथड से सोल्व करना, कम कैलकुलेटिव होगा, टाइम भी कम लगेगा। आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ ए वुमन इज 5:1। ठीक है, ये मेरी क्या है, इनकम होगी, ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, मेरा ये मेरे सेविंग होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सेविंग कितनी है मेरी, 1 है, एक्सपेंडिचर कितना है मेरा, 5 है, इसको 500 बोल देता हूँ, इसको 100, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 600। इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आज इंक्रीज बाय 10%, इसका 10% मतलब 60, कितनी होगी, 660। इसका 20%, 20% का मतलब 100, ये हो गया 600। अब सेविंग कितनी है, 60, कितना माइनस हुआ, 40, इस पे हुआ, 100 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, -40% है, माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है, 40% डिक्रीज हो रहा है, क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा मेरा। आगे देखते हैं, ये आए हैं वोट वाले क्वेश्चन। अब दो वोट वाले क्वेश्चन है भाई, जो ज्यादा पूछे जाते हैं। एक चीज होती है वोट वाले क्वेश्चन में, एक तो होता है कुछ, मान लो कुछ X% वोट है ना, इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं, और उसे इनवैलिड डिक्लेयर करने के बाद क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, और एक इनवैलिड उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। करके देखते हैं, समझ आएगा क्या कहना चाहता हूँ। राजू, रवि एंड अशोक, ये इलेक्शन हो रहा है इनका, ठीक है, एक 5% वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, टोटल वोट कितने थे, 100, 5% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, कितने बचे पीछे, 95 बचे। राजू गोट 30% ऑफ टोटल वोट, टोटल वोट्स का 30 मतलब 100 का 30, इसे 30% मिल रहा है, रवि को 32 मिल रहा है। ठीक है, अब तीसरे को कितना मिलेगा, मतलब 33 मिलेगा, कौन सा बचेगा, अशोक, उसको 33 मिलेगा। अब बोल रहा है द विनर गोट 5136 वोट मोर देन द पर्सन हु गोट रिसीव लिस्ट, लिस्ट इतने मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, लिस्ट मिल रहे हैं अपने राजू को, ये है मेरा राजू, ये मेरा अशोक हो गया। ठीक है, ये हमारा अशोक हो गया। 3%, 3% का फर्क आएगा ना, 3% का मतलब क्या दिया, 5136 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, 3, 7, 1 और 2, 1712, 1 यूनिट का मतलब 1712 है, तो 100 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 171200, कौन सा हो जाएगा मेरा, 171200, ए ऑप्शन हो जाएगा मेरा। आगे देखते हैं, इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब 100 वोट अगर टोटल है, 8 तो वोट दे ही नहीं रहे, कितने वोट दे रहे हैं, 92 वोट दे रहे हैं। इफ टू कैंडिडेट कंसेंटेड द इलेक्शन इन विच विनिंग कैंडिडेट गोट 48%, अब विनिंग वाले को कितना मिल रहा है, 48%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 44% मिलेगा, तभी तो 92 आएगा ना। दोनों का डिफरेंस कितना आया मेरे पास, 4 यूनिट आया। 4 यूनिट का मतलब कितना है मेरा, 4 यूनिट का मतलब दिया हुआ मेरा 1100 वोट, ये देखो 1100 वोट दिया हुआ है, इसे टोटल वोट्स का मिल रहा है। अगर ये टोटल वोट्स नहीं दिया होता ना, तो मतलब ये 92 का मिलता है इसको। ठीक है, अब ये 48 और 44, 92 डिवाइड हो रहा है 100 के हिसाब से। अगर ये बोलता कि उसे 48% वोट मिलते हैं, ये नहीं बोलता कि टोटल वोट में से, तो हम 92 का 48% निकालते। यहाँ तो मैं डायरेक्ट बताया 48% ही आएगा, यहाँ 44 आएगा। अगर 4% का मतलब 1100, तो एक का कितना हो जाएगा, 1100/4, 100 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, कर दो डिवाइड, 4 से काटोगे, 11 × 25, 11 × 25 कितना होता है, 275, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा, 25700। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। कल होगी क्लास किस टाइम, 11 बजे। ठीक है, सुबह। एक इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ये सक्सेस जर्नी 2024 करके अपना टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और अगली क्लास की वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, जो कल होगी अपनी 11 बजे। ठीक है, और एक व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
ठीक है, उसके ऊपर आप अपनी कोई भी क्यूरी हो वो सोल्व करवा सकते हैं, या किसी भी और क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।